हे एवरीवन, वेलकम टू प्रोग्रामिंग विद्या। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हैकर रैंक की साइक्लिक बाइनरी स्ट्रिंग प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में हमें क्या बोला हुआ है। पहले तो बात ये कि ये प्रॉब्लम जो है हैकर रैंक के हैकफेस्ट 2020 में पूछी गई थी और काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है और आसान भी है। तो इस प्रॉब्लम में क्या बोला हुआ है, इस प्रॉब्लम में बोला हुआ है कि गिवन है बाइनरी स्ट्रिंग एस ऑफ लेंथ एन, मतलब हमें एक बाइनरी स्ट्रिंग दी हुई है। लेट्स से हमारी बाइनरी स्ट्रिंग है 1001। ठीक है, तो और इसकी लेंथ है एन, तो ये स्ट्रिंग एस हो गई, लेंथ है इसकी 4। ठीक है, और हम इस स्ट्रिंग को साइक्लिकली शिफ्ट कर सकते हैं एनी नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब हम इसको साइक्लिकली शिफ्ट का क्या मतलब हुआ, साइक्लिकली शिफ्ट का मतलब हुआ कि हम इस स्ट्रिंग को रोटेट कर सकते हैं एनी नंबर ऑफ टाइम्स। और उसके बाद हमें बताना है कि लेट एक्स बी द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्ट्रिंग एस, देन फाइंड द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ 2 विद विच एक्स कैन बी डिविजिबल। ठीक है, तब बताओ कि ग्रेटेस्ट पावर ऑफ 2 क्या होगी जिससे वो एक्स डिविजिबल हो। अब इसको समझते हैं इसका मतलब क्या है। जैसे मान लो मेरी स्ट्रिंग है 1001, तो इसकी कोई डेसिमल वैल्यू भी होगी। अब अगर मैं 1001 की डेसिमल वैल्यू देखूं तो वो मेरी होगी 9। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इसको रोटेट कर देते हैं तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 0011। अगर मान लो मैं इस 1 को इधर ले जाऊं तो ये बन जाएगा 0011। अब इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होगी, इसकी डेसिमल वैल्यू होगी 3। फिर रोटेट कर दो, ये बन गया 0110। अब इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होगी, इसकी डेसिमल वैल्यू होगी 6। फिर रोटेट कर दो तो ये बन जाएगा 1100। अब इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होगी, 1100 की, इसकी डेसिमल वैल्यू होगी मेरी 12। ठीक है, तो ये जो डेसिमल वैल्यूज हैं इसको मैंने कह दिया कि ये सारी हैं एक्स। मतलब हर एक स्ट्रिंग की, हर एक एस स्ट्रिंग की एक डेसिमल वैल्यू है जो है एक्स। अब हमें क्या करना है, हमें बताना है कि ये जो x है ये 2 की कितनी पावर से डिवाइड हो सकता है एट मैक्स। मतलब लेट्स से कि ये जो x है ये 2 की पावर y से डिवाइड हो सकता है, तो इस y को हमें मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, इस y को हमें मैक्सिमाइज करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम 9 की बात करें तो 9 2 की कितनी पावर से प्योरली डिवाइड हो सकता है। 9 आई थिंक अगर हम बात करें तो 2 की पावर 0 से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि 1 से डिवाइड होगा और तो किससे प्योरली डिवाइड होगा नहीं। और प्योरली डिवाइड का मतलब है ना कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ठीक है, 3 की बात करूँ तो ये भी 2 की पावर 0 से डिवाइड हो सकता है प्योरली, और तो कुछ होगा नहीं। 6 की बात करूँ तो ये 2 की पावर 1 से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि 2 3 जा 6 होता है और रिमाइंडर 0 आता है, राइट। तो इस केस में 1 आ रहा है पावर। 12 की बात करूँ तो 2 की पावर 2 से डिवाइड हो सकता है प्योरली, बिकॉज 4 3 जा 12 होता है और रिमाइंडर 0 आता है, राइट। तो अब इन सब चीज़ों में अगर मैं देखूं तो मैक्सिमम पावर y की या मैक्सिमम वैल्यू y की क्या हो सकती है जिससे ये पूरी x जो है वो डिवाइड हो जाए प्रॉपरली। तो मैक्सिमम y मुझे यहाँ मिल रहा है 2। तो इस केस में मैं कह सकता हूँ कि फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग विच इज़ 1001 हम इसको साइक्लिकली रोटेट करते हैं, तो जो मैक्सिमम पावर ऑफ 2 है जिससे ये प्योरली डिवाइड हो सकता है दैट इज 2। तो इस केस में 2 इज माई आंसर। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमें एग्जांपल में दिया हुआ है वो यही स्ट्रिंग है 1001, और इसने बोला कि हमने साइक्लिकली शिफ्ट की तो हमें मिल गया 1100। तो ये हमने देख लिया, हमें मिल गया 1100, और जिसकी डेसिमल वैल्यू है 12, जो कि है 12। ठीक है, और ये डिविजिबल होगा 2 की पावर 2 से, वो हमें पता है 2 की पावर 2 से, तो इसलिए आंसर हो गया 2। तो मतलब मैक्सिमम पावर जो होगी वो होगी 2। ठीक है, तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया कि मतलब इस केस में मैक्सिमम पावर बन सकती है 2। अब हमें क्या बताना है, हमें कोई भी ऐसी स्ट्रिंग दे दी जाएगी और हमें बताना है कि मैक्सिमम पावर उसकी क्या बन सकती है। अब इसको समझने के लिए हमने क्या करा, हमने यहाँ पे सारी स्ट्रिंग रख ली। मतलब मैंने बहुत सारी स्ट्रिंग यहाँ पे लिखी हुई है और उसकी डेसिमल वैल्यू भी लिखी हुई है, ताकि हम लोग समझ सकें कि ये चीज़ कैसे बन रही है, राइट। तो ये मेरी वैल्यू है एक्स की, या फिर मैं कोई और मार्कर ले लेता हूँ। ये मेरी वैल्यू है एक्स की, ठीक है, दिस इज एक्स। और ये मेरी बाइनरी स्ट्रिंग है। तो अब ये कुछ नहीं है, काउंटिंग है। जैसे ये 4 ज़ीरोज़ हैं तो मेरी वैल्यू है डेसिमल में 0। यहाँ पे 1 है तो डेसिमल में वैल्यू है 1, यहाँ पे डेसिमल वैल्यू है 2, डेसिमल वैल्यू 3, डेसिमल वैल्यू 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 16 तक लिखी हुई है। अब बात ये होती है कि ये 2 की कितनी पावर से डिवाइड हो सकता है। तो लेट्स से कि इसको मैं 2 की पावर y से डिवाइड कर सकता हूँ, राइट। तो इस y की वैल्यू मैंने यहाँ लिखी हुई है कि जैसे 9 2 की पावर 0 से हो सकता है, तो इस केस में y 0 है ना, तो ये y की वैल्यू है सारी। फॉर एग्जाम्पल 0 है तो 0 को तो अगर तुम 2 की पावर 100 से भी डिवाइड कर दोगे तब भी ये वैलिड है, राइट। तो इसके इसलिए मैंने y यहाँ पे इन्फिनिटी लिखा है। 1 है तो 1 को मैं 2 की पावर 0 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो इसलिए यहाँ 0 लिखा है। 2 है तो 2 को मैं 2 की पावर 1 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो इसलिए यहाँ पे मैंने 1 लिखा है। तो ये पावर्स ऑफ 2 है जिससे ये डिवाइड हो सकता है, राइट। तो ऐसे मैंने सारी पावर्स ऑफ 2 लिख दी। उसके बाद क्या बात हुई, उसके बाद एक पैटर्न बन रहा है इसका जो हमें देखना है या पहचानना है। ठीक है, अब पैटर्न क्या बन रहा है,
पैटर्न अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो इस टाइप का कुछ पैटर्न बन रहा है, ये देख रहे हो। यहाँ पे आया 0 1 0, फिर आया 2, फिर आया 0 1 0, फिर आया 3, फिर आया 0 1 0, फिर 2, फिर 0 1 0, फिर 4। ठीक है, मतलब इस टाइप का कुछ चीज़ें रिपीट हो रही हैं, और कहीं पे 3 वैल्यू आ रही है, कहीं पे 2 आ रही है, कहीं पे 4 आ रही है, कहीं पे 2 आ रही है। ठीक है, तो हमें ये पता लगाना है कि 2 की पावर किस केस में बढ़ रही है। जैसे किसी केस में 0 होगी, किसी केस में 1 होगी, जो हमें दिख रहा है, किसी केस में 2 है, किसी केस में 3 भी है, किसी केस में 4 भी है। तो हमें पैटर्न आइडेंटिफाई करके ये पता लगाना है कि 2 की पावर कैसे बढ़ रही है, राइट, क्योंकि हमें मैक्सिमम पावर पता लगानी है 2 की, राइट। तो इस केस में क्या है, इस केस में हमारा पैटर्न बनता है कुछ ऐसा। जैसे मान लो कि अगर सारी जीरोज हैं तो इन्फिनिटी वैल्यू है, राइट। अब यहाँ देखो लास्ट में कितने जीरोज है ना, हमें वो देखना है। मान लो यहाँ पे लास्ट में एक भी जीरो नहीं है क्योंकि एंडिंग 1 से हो रही है, तो डेफिनेटली एंडिंग 1 से हो रही है, इसका मतलब एक और हमें पता चलता है कि अगर एंडिंग 1 से हो रही है किसी भी बाइनरी नंबर की, तो इसका मतलब वो ऑड नंबर है। वो ऑड नंबर है तो वो 2 की किसी भी पावर से पर्टिकुलरली डिवाइड नहीं हो सकता, राइट। तो इसलिए यहाँ पे हमेशा जीरो ही आएगा। मतलब कभी भी लास्ट में 1 होगा तो वैल्यू हमेशा जीरो आने वाली है 2 की पावर की, बिकॉज वो 2 की किसी पावर से डिवाइड नहीं हो सकता, बिकॉज दैट इज एन ऑड नंबर, राइट। तो मतलब इनको तो हमने डिस्कार्ड ही कर दिया, जो जीरो जीरो वाले आ रहे हैं। ठीक है, सबको डिस्कार्ड कर दिया। अब बात बच रही है 1 2 3 इस टाइप की पावर्स की। तो ये हमें कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि किस में 1 है, किस में 2 है, किस में 3 है, इसका भी एक पैटर्न बन रहा है। देखो कि अगर मेरा 1 के बाद लास्ट में, मतलब कोई भी बाइनरी स्ट्रिंग है, अगर मेरा लास्ट में 1 0 आ रही है, मतलब इसकी एंडिंग एक जीरो से हो रही है, तो डेट इज 2 की पावर 1। वो प्रॉपरली डिवाइड होगा 2 की पावर 1 से। अगर लास्ट में 2 0 आ रही है, वो प्योरली डिवाइड होगा 2 की पावर 2 से। अब 4 2 की पावर 2 से डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लास्ट में एक जीरो आ रही है, प्योरली डिवाइड होगा 2 की पावर 1 से। लास्ट में 3 जीरो आ रही हैं, प्योरली डिवाइड होगा 2 की पावर 3 से। हो रहा है ना डिवाइड। सिमिलरली लास्ट में एक जीरो आ रही है, प्योरली डिवाइड होगा 2 की पावर 1 से। लास्ट में दो जीरोज आ रही हैं, प्योरली डिवाइड होगा 2 की पावर 2 से। लास्ट में एक जीरो आ रही है, प्योरली डिवाइड होगा 2 की पावर 1 से। लास्ट में चार जीरोज आ रही हैं, तो ये प्योरली डिवाइड हो जाएगा 2 की पावर 4 से। अब देखो 16 2 की पावर 4 से प्रॉपरली डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए इसमें हमारी y की वैल्यू बन रही है 4। ठीक है, तब इससे हमें क्या पता चल रहा है, इवन ये 1 के लिए भी वैलिड है कि मतलब जहां जहां पे 1 से एंडिंग है, इसका मतलब वहां पे जीरो है ही नहीं लास्ट में। मतलब काउंट कितना है जीरो का, जो एंडिंग में काउंट है वो कितना है, जीरो है। तो इसलिए 2 की पावर 0 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ भी एंडिंग में काउंट जीरो है, 2 की पावर 0 से डिवाइड हो रहा है। एंडिंग में काउंट जीरो है तो 2 की पावर 2 0 से डिवाइड हो रहा है। एंडिंग में जीरो का काउंट जीरो है तो 2 की पावर 0 से डिवाइड हो रहा है। मतलब हमें कोई भी बाइनरी नंबर दिया हो, जैसे मान लो 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 ऐसे कुछ, उसके एंड डिजिट्स में, मतलब एंड में कितने जीरोज आ रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है कि वो 2 की कितनी पावर से डिवाइड प्रॉपरली हो सकता है। जैसे इसके एंड में चार जीरोज आ रहे हैं तो 2 की पावर 4 से डिवाइड सकते हैं। अगर हम इसको रोटेट कर दें तो ये क्या बनेगा, 1 1 1 0 0 0 1 1 1 एंड देन 0 0 0 0 0। तो इस जीरो को अगर मैं वहां ले जाऊं तो ये 5 जीरो बन गए। तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर ऑफ 2 जिससे ये प्योरली डिवाइड हो जाए, ये बन जाएगी मेरी 5। क्योंकि हमें ऑप्शन अवेलेबल है कि हम इस स्ट्रिंग को रोटेट कर सकते हैं या फिर साइक्लिकली शिफ्ट कर सकते हैं, राइट। तो हमें क्या करना है, घूम फिर के बात ये आ गई कि हमें कोई भी स्ट्रिंग दी हो 1001 या फिर 1100, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें उस स्ट्रिंग को रोटेट करना है। और हमें ये कोशिश रखनी है कि मैक्सिमम जीरोज मेरे एंड में आए, क्योंकि जितने ज़्यादा जीरोज मेरे एंड में आएंगे उतनी पावर ऑफ 2 बनेगी मैक्सिमम, है ना। क्योंकि मेरी पावर ऑफ 2 मैक्सिमम कब बनेगी, इसको मैक्सिमाइज करना है, मतलब लास्ट के जीरोज को मैक्सिमाइज करना होगा, राइट। अब बात आती है कि लास्ट के जीरोज मैक्सिमाइज कब हो सकते हैं। देखो जैसे मान लो 10 1 0 1 ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो इसको मैं जितना मर्जी रोटेट कर लूँ, जैसे मान लो मैं एक बार रोटेट करता हूँ तो दिस विल बी 10 1 0 एंड ये ऐसे बन जाएगा, डबल 1 0 1 0 बन जाएगा, क्योंकि 1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर फिर से रोटेट करता हूँ, मतलब इस केस में मेरे पास आ गया कि ये 2 की पावर 1 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक जीरो है। फिर से रोटेट करता हूँ तो दिस विल बी 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1, हाँ। तो इस केस में फिर से 2 की पावर 0 से डिवाइड होगा क्योंकि एंड में कुछ नहीं है। फिर रोटेट करेंगे तो दिस विल बी 1 0 1 1 0, ठीक है। तो इस केस में भी 2 की पावर 0 से डिवाइड होगा। फिर से रोटेट करेंगे तो दिस विल बी 0 1 0 1 1, है ना, 0 1 0 1 1, बिल्कुल सही बात है। फिर से 2 की पावर 0 से डिवाइड होगा, यहाँ पे 1 आएगा क्योंकि एक जीरो है। फिर रोटेट करेंगे तो दिस विल बी 1 0 1 0 1। तो वापस से घूम फिर के रोटेशन के बाद यही वैल्यू आ गई।
और जो मैक्सिमम वैल्यू मुझे मिली जिससे ये डिवाइड हो सकता है, मैक्सिमम पावर ऑफ 2 दैट इज़ 1। अब इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये क्या पता चलता है कि किसी भी एक स्ट्रिंग में किसी भी पॉइंट पे मैक्सिमम कॉन्जिक्यूटिव जीरोस जितने होंगे वो हमारी मैक्सिमम पावर बनेगी जिससे ये डिवाइड हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो हमने ले लिया 1 0 0 एंड 1 0, तो इसको अगर मैं देखूं तो ये बताता है मुझे कि 2 की पावर 0 से डिवाइड हो सकता है। इसको मैंने रोटेट कर दिया, 0 को उधर ले जाता हूँ तो ये बन जाएगा 0 1 0 0 1। सॉरी यहाँ 1 था बिकॉज एक 0 थी। ये बनेगा 2 की पावर 0 से। फिर रोटेट कर देता हूँ 1 0 1 0 0, तो ये बनेगा 2 की पावर 2 से क्योंकि यहाँ पे 2 0 आ गई। फिर रोटेट कर दिया तो दिस विल बी 0 1 0 1 0। फिर रोटेट कर दिया दिस विल बी 0 0 1 0 1। फिर रोटेट कर दिया दिस विल बी 0 0 नहीं 1 0 0 1 0। तो घूम फिर के वही बात आ गई, फिर ये 2 की पावर 1 बन गया और ये 2 की पावर 1 था, ये 2 की पावर 0 था। ठीक है, तो मैक्सिमम क्या बना, मैक्सिमम बना 2 की पावर 2। तो इसका मतलब कोई भी स्ट्रिंग है आपके पास बाइनरी, उसमें मैक्सिमम कॉन्जिक्यूटिव जीरोस जितने होंगे वो मेरी मैक्सिमम पावर ऑफ 2 बनेगी, बिकॉज उसको रोटेट करके हम एंड में ले जा सकते हैं ना किसी तरीके से। तो इसलिए वो मेरी मैक्सिमम पावर ऑफ 2 बनेगी जो मेरा आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, अब इसमें हमें ये पता चल गया कि हमें कोई भी स्ट्रिंग दी हो, हमें बस मैक्सिमम कॉन्जिक्यूटिव जीरोस देखने हैं। जैसे 0011 थी, मैक्सिमम कॉन्जिक्यूटिव जीरोस कितने हैं, 2 हैं, तो 2 आंसर आ गया। 111 थी, मैक्सिमम कॉन्जिक्यूटिव जीरोस कितने हैं, एक भी नहीं है, तो 0 आंसर आ गया। बहुत सिंपल है। ठीक है, अब इस चीज में एक कॉर्नर केस है, तो लेट्स डिस्कस द कॉर्नर केस फर्स्ट, उसके बाद हम इसका कोड देखेंगे। ठीक है, कॉर्नर केस। तो कॉर्नर केस क्या आता है, कॉर्नर केस ये आता है फॉर एग्जांपल आपकी स्ट्रिंग है लेट्स से 00 11 एंड देन 00। ठीक है, अब अगर मैं मैक्सिमम कॉन्जिक्यूटिव जीरोस को काउंट कर रहा हूँ तो मैक्सिमम कॉन्जिक्यूटिव जीरो यहाँ कितने बनेंगे, 2। फिर 1 तो काउंट नहीं करूंगा, यहाँ कितने बनेंगे, 2। तो इस केस में मेरी मैक्सिमम पावर ऑफ 2 क्या बन सकती है, 2 की पावर 2 ही बन सकती है। तो रिजल्ट मेरा आ गया 2। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम कॉन्जिक्यूटिव जीरो एक बारी में 2 ही हो पा रहे हैं, है ना, इससे ज़्यादा तो हो नहीं पा रहे। बट अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ तो मेरा वैल्यू क्या बन सकती है, मेरी ऐसे बन सकती है ना 1 1 0 0 0 0। और इस केस में मेरी 2 की पावर 4 भी वैलिड है। तो इसका मतलब मेरा आंसर तो आना चाहिए था 4, बट मैक्सिमम कॉन्जिक्यूटिव जीरो से काउंट करो तो मेरा आंसर आ रहा है 2। तो ये एक मेरा कॉर्नर केस है कि अगर मेरी स्ट्रिंग 0 से स्टार्ट हो रही है और 0 पे ही एंड हो रही है, तो स्टार्टिंग में जितने जीरोस हैं और एंडिंग में जितने जीरोस हैं, हमें इन सबको भी प्लस करके उसको भी एक कंसिडर करना है। मतलब वो भी एक यूज केस है कि इन सबको स्टार्टिंग और एंडिंग की जीरोस को प्लस करके कितना टोटल जीरोस बन रहे हैं वो भी मेरी 2 की पावर में हो सकता है। राइट, मतलब वो भी एक वैलिड आंसर है अगर वो मैक्सिमम बनता है तो। फॉर एग्जाम्पल अगर वो मैक्सिमम नहीं बनता तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो ये ऐसे होता 0 0 1, फिर 3 जीरो आ गए बीच में, नहीं 5 जीरो आ गए और फिर 00 आ गए, तो तुम इसको जितना मर्जी रोटेट कर लो, अगर इन दोनों जीरो को अगर मैं लास्ट में भी ले जाऊंगा तब भी ये 4 बनेंगे, बट यहाँ बीच में 5 आ रहे हैं तो इस केस में ये वाला वैलिड रहेगा, है ना। बट ये भी एक वैलिड केस है कि अगर आपकी स्ट्रिंग स्टार्टिंग 0 से हो रही है एंडिंग 0 से हो रही है तो आपको इन दोनों को कंकैटिनेट करके या फिर इन दोनों को प्लस करके कंसिडर करना है, और अलग अलग तो कंसिडर करना ही है, प्लस करके भी करना है। राइट, तो ये हमारी बात आ गई कॉर्नर केस की। तो आई होप ये कॉर्नर केस समझ आ गया होगा कि हमें एक इस चीज़ का ध्यान रखना है बस, बाकी तो वही है कि मैक्सिमम कॉन्जिक्यूटिव जीरो जो होंगी वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, ओके, तो एक काम करते हैं, अब एक बार इसका कोड देख लेते हैं। तो कोड में क्या हुआ है, कोड में ये है सब कुछ कि मैक्सिमम पावर हमें निकालनी है, और हमने क्या किया, हमने एक स्ट्रिंग ले ली, उसका साइज निकाल लिया। उसके बाद मैंने 2 वेरिएबल ले लिए, एक है करंट जीरोस काउंट और एक है मैक्सिमम जीरोस काउंट। करंट जीरोस काउंट किस लिए, मान लो मैं स्ट्रिंग को आइटरेट कर रहा हूँ तो मैं एक बारी में कितने कॉन्जिक्यूटिव जीरोस हैं उनको मैं प्लस करके करंट जीरोस काउंट में रखूंगा। और मैक्सिमम जीरोस काउंट किस लिए, कि मैक्सिमम कितने मिल चुके हैं अभी तक। जैसे मान लो ये 4 हैं तो उसके बाद 1 आता है, फिर कभी 3 जीरो मिलते हैं, तो इस केस में मैक्सिमम तो 4 ही रहेंगे ना, तो वो मैक्सिमम जीरोस काउंट में स्टोर होगा। ठीक है, तो ये 2 वेरिएबल ले लिए मैंने, उसके बाद मैंने फॉर लूप चला दिया स्ट्रिंग की लेंथ पे। ठीक है, फिर मैंने क्या चेक करा, मैंने चेक करा कि इफ एस एफ आई इज इक्वल टू 0, मतलब जो मेरा करंट कैरेक्टर है अगर वो 0 है तो मैं करंट जीरोस काउंट को प्लस प्लस कर दूंगा। मतलब जब तक मुझे जीरोस मिल रहे हैं, लेट्स से मेरी स्ट्रिंग ऐसी स्टार्ट हो रही है 0 0 1 1 0 0 इस टाइप से, तो मेरा एक जीरो मिला, मैंने काउंट को प्लस प्लस कर दिया, काउंट हो गया 1। मेरा एक और जीरो मिला, मैंने काउंट को प्लस प्लस कर दिया, काउंट हो गया 2। तो जब तक मुझे जीरोस मिल रहे हैं मैं काउंट को प्लस प्लस करता रहूंगा।
जैसे ही मुझे 0 नहीं मिला, मतलब जैसे ही मुझे 1 मिल गया, उस केस में क्या करूँगा, मैक्सिमम ज़ीरोस काउंट को अपडेट कर दूँगा। तो मैक्सिमम ज़ीरोस काउंट विल बी द मैक्सिमम ऑफ इनिशियल वैल्यू या फिर करंट वैल्यू ऑफ मैक्सिमम ज़ीरोस काउंट एंड दिस न्यू ज़ीरोस काउंट। तो इन दोनों में से जो वैल्यू मैक्सिमम होगी वो मेरी मैक्सिमम ज़ीरोस काउंट में जाएगी। फॉर एग्जांपल इनिशियली मैक्सिमम ज़ीरोस काउंट था मेरा 0, मैक्सिमम ज़ीरोस काउंट था मेरा 0 और करंट ज़ीरो काउंट था मेरा 2, इन दोनों को काउंट करके, राइट। तो इन दोनों में मैक्सिमम कौन सा हुआ, ये वाला हुआ। तो मैंने कहा कि इसको हटा के मैंने 2 डाल दिया यहाँ पे। और उसके बाद मैंने क्या करा, उसके बाद मैंने करा कि ज़ीरोस काउंट इज इक्वल टू 0, क्योंकि मेरा यहाँ 1 मिल चुका है तो ये कॉन्जिक्यूटिव तो रहेगा नहीं आगे जाके, तो इसमें प्लस तो कर नहीं सकता, तो इसलिए मैंने ज़ीरोस काउंट को 0 कर दिया ताकि मैं अगले कॉन्जिक्यूटिव पेयर को काउंट कर सकूँ। नाउ लेट्स से वहाँ पे 3 जीरोज हैं और फिर एक 1 है, ठीक है, ये मेरी स्ट्रिंग है। तो इस केस में क्या हुआ, फिर मेरा 1 आया, उसके बाद मेरा दोबारा से 1 आया, तो दोबारा से 1 आएगा तो कुछ नहीं होगा, फिर से एल्स में जाएगा, फिर से मैक्सिमम ज़ीरोस काउंट और ज़ीरोस काउंट को कंपेयर करेगा। तो इस केस में ज़ीरोस काउंट तो 0 ही है, मैक्सिमम ज़ीरोस काउंट 2 है, तो ये 2 ही रहेगा, राइट। उसके बाद फिर से 0 पे आ गया, अब फिर से 0 पे आ गया तो इसने फिर से ज़ीरोस काउंट को प्लस करना शुरू किया। अब ज़ीरोस फिर से 0 पे आया, ये प्लस प्लस हो गया, यहाँ पे वैल्यू बन गई 1, फिर से 0 पे आया, ये प्लस प्लस हो गया, वैल्यू बन गई 2, फिर से 0 पे आया, ये प्लस प्लस हो गया, वैल्यू बन गई 3, राइट। तो जितनी बार 0 पे आया उतनी बार ज़ीरोस काउंट प्लस प्लस होता गया। फिर मेरा 1 आ गया, 1 आ गया तो मैंने क्या किया, 1 आ गया तो फिर मैंने ये एल्स कंडीशन में गया, फिर इसने चेक किया कि भाई मैक्सिमम ज़ीरोस काउंट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम ज़ीरोस काउंट, एक सेकेंड, हाँ, मैक्सिमम ज़ीरोस काउंट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम ज़ीरोस काउंट एंड द करंट ज़ीरोस काउंट। तो करंट ज़ीरोस काउंट था 3, मैक्सिमम ज़ीरोस काउंट था 2, इन दोनों का मैक्सिमम देखा तो बन गया 3, तो ये अपडेट हो गया, यहाँ पे आ गया 3। समझ आ गई बात। तो ये ऐसे चल रहा है। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने चेक करा हुआ है कि चेकिंग इफ द जीरोस एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज मोर देन द जीरोस काउंट एंड अपडेटिंग द मैक्सिमम जीरोस काउंट। तो ये केस है जब मेरी स्ट्रिंग 0 पे एंड हो रही है, जैसे यहाँ तो 1 पे एंड हो रही थी तो इसलिए हम एल्स कंडीशन पे पहुंच गए थे। लेट्स से हमारी स्ट्रिंग है ऐसे 1100, तो इस केस में फॉर लूप कैसे बिहेव करेगा, फॉर लूप में पहले 0 तो आए नहीं, 1 1 आए हैं और इनिशियली मैक्सिमम जीरोस काउंट भी 0 था, मैक्सिमम जीरोस काउंट भी 0 था और जीरोस काउंट भी 0 था, ठीक है। तो पहले 1 1 आए तो कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि ये सेम ही थे। उसके बाद 0 आया तो जीरोस काउंट प्लस प्लस हो गया, तो जीरोस काउंट की वैल्यू बन गई 1। फिर एक और 0 आया, जीरोस काउंट प्लस प्लस हो गया, जीरोस काउंट की वैल्यू बन गई 2। तो क्या इस केस में मेरा मैक्सिमम जीरोस काउंट अपडेट हुआ, वो तो वही का वही रहा ना। तो अगर मेरी स्ट्रिंग जीरोस पे एंड हो रही है उस केस में मुझे आफ्टर द लूप मैक्सिमम जीरोस काउंट को एक बार चेक करना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए मैंने यहाँ लगा दिया कि जब मेरा लूप खत्म हो गया और अगर मेरी स्ट्रिंग 0 पे एंड हुई होगी तो ये चेक कर लेगा कि अगर मैक्सिमम जीरोस काउंट कितना होगा, मैक्सिमम ऑफ जीरोस काउंट और मैक्सिमम जीरोस काउंट। तो यही चीज़ है कि लूप खत्म हो चुका है तो इसने एक बार चेक कर लिया कि जो जीरोस काउंट में वैल्यू है अगर वो इससे ज़्यादा है तो मैं इसको अपडेट कर दूंगा मैक्सिमम जीरोस काउंट को, जो कि वैल्यू होगी जीरोस काउंट की उससे। तो इसने मेरा वो केस चेक कर लिया। अब बात आई मेरे कॉर्नर केस की, क्योंकि मैंने कॉर्नर केस डिस्कस किया था कि अगर स्ट्रिंग स्टार्टिंग भी 0 से हो रही है और एंडिंग भी 0 से हो रही है तो क्या करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने फिर से लूप चलाया 0 से लेकर जब तक मुझे जीरोस मिल रहे हैं तब तक के लिए, और मैंने जीरोस काउंट को प्लस प्लस कर दिया। तो लेट्स से कि मेरी स्ट्रिंग जीरोस में ही एंड हुई थी तो मेरा जीरो काउंट में 2 तो पहले से ही पड़ा होगा। फिर मैंने चेक कर लिया कि क्या ये स्टार्टिंग भी 0 से ही हुआ था, और लेट्स से अगर स्टार्टिंग भी 0 से ही हुआ था तो मैंने इनको भी काउंट कर लिया और इसको जीरोस काउंट में ही अपेंड कर दिया। तो देख रहे हो कि मतलब यहाँ पे जो जीरोस काउंट में वैल्यू होगी वो मेरे लास्ट जीरोस की होगी, है ना। लास्ट जीरोस जो भी आए थे मेरे, अगर वो 0 पे एंड हो रहा होगा तो, अदरवाइज वो 0 ही पड़ा होगा, है ना। तो अगर लास्ट 0 पे होगी मतलब जीरोस पे एंड हो रहा होगा, जैसे ये स्ट्रिंग है तो जीरोस काउंट में वैल्यू होगी 2। उसके बाद मैंने 0 से लेकर शुरू किया स्ट्रिंग को और तब तक चलाया जब तक मुझे 0 मिल रहा है, मतलब ये इन दोनों के लिए चलेगा। इन दोनों के लिए इसने जीरोस काउंट को प्लस प्लस कर दिया। तो जीरोस काउंट कितना हो गया, 2 से हट के आ गया 3, 3 से कट के आ गया 4, जीरोस काउंट हो गया 4। उसके बाद इसने चेक कर लिया फिर से मैक्सिमम जीरोस काउंट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम जीरोस काउंट और जीरोस काउंट। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आई 4, इसने इसको इससे कंपेयर किया और ये इससे ज़्यादा है तो इसलिए इसने अपडेट कर दिया। तो ये मेरा कॉर्नर केस यहाँ पे कंसिडर हो गया। आई होप ये चीज़ समझ आ गई होगी। हमने कुछ नहीं किया, हमने मतलब अगर ये 0 पे एंड हो रहा है तो डेफिनेटली वो लास्ट जो उसकी आइटरेशन होगी उसमें वो एल्स में तो जाएगा नहीं, वो इफ में ही जाएगा। तो जीरोस काउंट में मेरे पास वो वैल्यू पड़ी होगी जो लास्ट जीरोस की है, लास्ट कॉन्जिक्यूटिव जीरोस की। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव जीरोस की वैल्यू को भी प्लस प्लस करता गया जीरोस काउंट में, मतलब जितने नंबर ऑफ जीरोस हैं स्टार्टिंग में मैंने उनको भी जीरोस काउंट में प्लस कर दिया। तो जब ये अब जो ये जीरोस काउंट आया ये हो गया सम ऑफ
जो स्टार्टिंग में जीरोस थे और जो एंडिंग में जीरोस थे। तो इस यही मेरा कॉर्नर केस था कि मुझे इसको भी चेक करना है और उसको मैंने कंपेयर कर लिया फिर मैक्सिमम जीरोस काउंट से। अगर ये इससे बड़ा है तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, राइट। उसके बाद मैंने चेक कर लिया कि अगर मैक्सिमम जीरोस काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू साइज है तो रिटर्न -1। ठीक है, अब ये चीज़ क्यों की है? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक जो स्ट्रिंग है उसमें सारे एलिमेंट जीरो ही हों। ये भी तो हो सकता है केस, है ना। ये भी एक केस है। अगर सारे जीरो हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो, अगर सारे जीरो हैं तो इसका मतलब जीरोस काउंट प्लस प्लस हो जाएगा, एल्स में वो कभी जाएगा ही नहीं। फिर यहाँ पे भी टोटल लेंथ हो जाएगी स्ट्रिंग की। फिर वो इसको भी चलाएगा क्योंकि ये लूप भी तो चल रहा है। अब ये लूप चलेगा अगर, तो ये फिर से इसको चलाएगा पूरे को, राइट। तो इस केस में जो जीरोस काउंट की वैल्यू है ना, वो ट्वाइस ऑफ लेंथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दो लूप चल रहे हैं। एक तो पहला लूप चला ये वाला, ठीक है, इसमें सिर्फ जीरो वाला केस कंसिडर हुआ मेरा क्योंकि सारे जीरो थे। तो लेट्स से कि स्ट्रिंग में 4 जीरो थे, ठीक है। लेट्स से स्ट्रिंग में थे ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 जीरोस थे। तो जीरोस काउंट की वैल्यू हो गई 6, ठीक है, जीरोस काउंट की वैल्यू हो गई 6। उसके बाद मैं जब इस वाले लूप पे गया तो फिर से सारे जीरोस काउंट हुए स्टार्टिंग वाले। तो स्टार्टिंग में मतलब एंडिंग तो कहीं हो ही नहीं रही, 1 तो आ ही नहीं रहा, तो इसलिए सारे काउंट हो गए। सारे काउंट हो गए तो जीरोस काउंट की वैल्यू क्या हो गई? जीरोस काउंट की वैल्यू हो गई 12, क्योंकि यहीं पे जीरोस काउंट को प्लस प्लस कर दिया गया है मैंने, ठीक है। तो मैंने यही चेक किया हुआ है कि अगर मैक्सिमम जीरोस काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू साइज, बिकॉज यहाँ पे 12 है तो डेफिनेटली ये 6 से बड़ा हो गया, 6 या 6 से बड़ा हो सकता है, राइट। तो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू साइज है तो रिटर्न -1। -1 का मतलब है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं स्ट्रिंग में वो 2 की इनफाइनाइट पावर से डिवाइड हो सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ देखा था ना कि अगर सारे जीरो हैं तो वो इन्फिनिटी 2 की किसी पावर से डिवाइड हो सकते हैं। तो उस केस में हमें -1 रिटर्न करना है। ये आई गेस क्वेश्चन में दिया हुआ था, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, लिखा हुआ है कि यहाँ लिखा हुआ है कि इफ इट कैन बी डिविजिबल बाय आर्बिट्रली लार्ज पावर प्रिंट -1। आर्बिट्रली लार्ज पावर का मतलब क्या हुआ कि अगर वो 2 की पावर इन्फिनिटी से भी डिवाइड हो सकता है तो -1 प्रिंट करना है। और 2 की पावर इन्फिनिटी से वो तभी डिवाइड हो सकता है जब सारे जीरो हों, है ना, क्योंकि उस केस में फर्क नहीं पड़ता 2 की पावर क्या है। तो यही मैंने चेक कर लिया कि अगर मेरे सारे जीरो हैं तो उस केस में मैंने प्रिंट करना है -1। तो ये मेरा एक केस हो गया जहाँ पे -1 प्रिंट किया हुआ है। उसके बाद एक ये भी केस है कि इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द स्ट्रिंग आर 1 देन रिटर्न 0। तो सीधी सी बात है कि भाई अगर सारे 1 है, मान लो ये 5 एलिमेंट्स है, पांचों 1 है, तो उस केस में क्या होगा? पहले फॉर लूप में यहाँ तो कभी जाएगा ही नहीं, मैक्सिमम जीरोस काउंट इनिशियली भी जीरो था, जीरो का जीरो ही रहेगा, ओके। यहाँ भी जीरो का जीरो ही रहा। ये लूप चला ही नहीं बिकॉज जीरो था ही नहीं एक भी, तो मैक्सिमम जीरोस काउंट जीरो ही रहा तब भी। तो मैंने चेक कर लिया कि अगर ये चीज़ नहीं है तो क्या हुआ? अगर मैक्सिमम जीरोस काउंट जीरो है तो इसका मतलब स्ट्रिंग में सारे 1 है, एक भी जीरो नहीं मिला। तो उस केस में रिटर्न कर दिया मैंने जीरो, बिकॉज अगर स्ट्रिंग में सारे 1 है तो डेफिनेटली 2 की पावर जीरो से ही डिवाइड हो सकता है, मतलब 1 से डिवाइड हो सकता है और किससे नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है, ये एक ऑड नंबर है, राइट। तो इसके लिए मैंने कह दिया कि ये जीरो से डिवाइड होगा। अदरवाइज रिटर्न द मैक्सिमम जीरोस काउंट, ठीक है। तो अदरवाइज मैंने क्या करा, अदरवाइज मैंने कह दिया कि रिटर्न द मैक्सिमम जीरोस काउंट। तो जो भी मेरे मैक्सिमम जीरोस काउंट की वैल्यू कैलकुलेट होके आई थी, अदरवाइज मैंने वो रिटर्न कर दिया। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन किसका, साइक्लिक बाइनरी स्ट्रिंग का। अब एक काम करते हैं, इसको एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। तो एक बार फटाफट से इसको सबमिट कर लेते हैं। लेट मी जस्ट कॉपी इट क्विकली। और ये हो गया यहाँ तक, ठीक है। इसको सबमिट कर लेते हैं यहाँ पे हैकर रैंक में, ओके। तो ये मेरा पूरा सोल्यूशन हो गया और इसको सबमिट कर देते हैं। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि सारे टेस्ट केस मेरे पास हो गए हैं और मेरा ये कोड बिल्कुल सही है। तो ये मेरा कोड चल गया और स्टेटस मेरा एक्सेप्टेड है, राइट। तो ये था सोल्यूशन साइक्लिक बाइनरी स्ट्रिंग का, एंड आई होप कि सबको समझ आ गया होगा। बहुत इजी सोल्यूशन है, बस हमें कई सारे केसेस को कंसिडर करना था। हमें केसेस को कंसिडर करना था जहाँ पे सारे जीरो हैं, हमें कंसिडर करना था जहाँ पे सारे 1 हैं, हमें कंसिडर करना था जहाँ पे कुछ जीरो और कुछ 1 है, हमें कंसिडर करना था एक कॉर्नर केस जिसमें स्टार्टिंग भी जीरो से हो रही है और एंडिंग भी जीरो से हो रही है। बस हमें मतलब अगर आपने सारे केसेस कंसिडर करे हैं तो प्रॉब्लम टफ नहीं थी। प्रॉब्लम यही थी कि जितने भी कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमम जीरोज होंगे वो मेरा आंसर होगा, क्योंकि 2 की पावर उतने से डिवाइड हो सकता है जितने कॉन्जिक्यूटिव जीरोज मेरे हैं, राइट।
तो आई होप ये प्रॉब्लम सबको समझ आ गई होगी, उसका सॉल्यूशन भी सबको समझ आ गया होगा। एंड लेट मी नो योर फीडबैक इन द कमेंट्स डाउन बिलो। एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एंड इफ़ यू वांट कि मैं कोई और प्रॉब्लम सॉल्व करूँ विच यू वांट मी टू एक्सप्लेन, जस्ट लेट मी नो इन दैट आल्सो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। एंड ये कोड का लिंक मैं आपको दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ गुड डे, बाय बाय।